और ये प्रिपरेशन तैयार है। ये बुरहानपुर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का स्थान है। यहाँ रहे तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी थे। उन्होंने सदग्रंथ बीजक का टीका किया था। पूर्णमासी को कार्तिक मास पूनम त्रिजा पूरा हुआ था और तीज के दिन सदगुरु श्री कबीर साहब का शरीरांत हो गया था। यहाँ पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। जो संत हैं यहाँ पर भोजन बना रहे हैं और बड़ी टकसार के साथ भोजन बनता है। अपने हाथ से कपड़ा तक नहीं छूते हैं संत। बैठते हैं तो कोनियों से कपड़ा समेट के बैठते हैं और यदि कपड़े से हाथ लग गया तो धोना पड़ता है। यहाँ पर बहुत टकसार के साथ में बड़े बड़े दूर दूर के संत टकसार सीखने भी आते हैं। आज ये बालूशाही बनी हुई है और यहाँ पर संत लोग अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं। भक्तों का प्रवेश नहीं है। यहाँ बड़ा मेला आता है, सबके लिए बनता है। उस समय भक्तों को थोड़ी छूट दी जाती है सो भक्तों के लिए। साधु संतों का भोजन तो संत ही बनाते हैं और बड़े टकसार के साथ भोजन बनता है। किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर मानंदी नहीं है, भूत भ्रम भी नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। चंडी मुंडी तंत्र मंत्र जादू टोना से और बिल्कुल दूर कर दिया जाता है और जीव को जीव ही कहा जाता है, जीव को चेतन कहा जाता है। किसी भी प्रकार से यहाँ भ्रम भूल कल्पना और मिथ्या के लिए कोई जगह है ही नहीं। इसलिए इसको श्री कबीर निर्णय मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर सभी वाणियों में निर्णय होता है ना। पारक सिद्धांत की ये गद्दी है और अभी 10वें आचार्य बंदिश हो सदगुरु श्री मान साहब जी हैं। और ये हमारे छोटे जो गुरु भाई हैं, इनका नाम मधुरेश्वर साहब है, जो भोजन बनाते हैं। अभी बहुत छोटी उम्र के हैं, 20 साल के हैं, लेकिन बहुत सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। जलेबी भी बना लेते हैं, कचौड़ी भी बना लेते हैं, बालूशाही भी बना लेते हैं, नमकीन भी बना लेते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि जब तक तू अकेला भंडारी रहेगा तो क्या क्या बना लेगा, सब चीज़ बना लेगा। कि हाँ, बिल्कुल पूरा बना लेते हैं। और देखो अभी बहुत सुंदर गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, है ना। और संत बड़े शीतल नरम हृदय के होते हैं। और ये हमारे श्री पूनम साहब जी हैं और बहुत शांत स्वरूप, बड़े सुंदर स्वभाव के संत हैं। और बिल्कुल क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं, है ना। हाँ, कोई गड़बड़ उल्टी बात करेगा तो कुछ कहना पड़ जाता है ना। वैसे बहुत सुंदर शीतल और हंसी भी इनकी बहुत अच्छी है। जाकर ना हंसते हैं तो ये पता चलता है कि फूल झर रहे हैं। अभी भंडारे में काम खूब किए, अमनियाँ भी किए हैं, इसलिए ठंडे होने के लिए कुछ शिकंजी जैसी साहब पी रहे हैं। और उम्र भी कम से कम 76 साल की हो गई और पुराने संत हैं और बहुत अच्छे। यहाँ पर बहुत दिन से भंडारा और सदगुरु देव की सेवा कर रहे हैं। जे बचनेश्वर साहब जी हैं, जे ज्ञानेश्वर साहब कोठारी हैं, इनको तो आप सब लोग अच्छे प्रकार से जानते ही हैं, है ना। तो संत लोग यहाँ पर अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं। और वहाँ पर बीजक की पढ़ाई भी चलती है 2 से 4 तक। और जो भी बीजक को पढ़ लेता है उसके अंदर से भ्रम भूल कल्पना सब निकल जाती है। टकसार सीख जाते हैं, है ना। तो टकसार सीखने की ये जगह है और भ्रम भूल कल्पना मिटाने की भी जगह है। तो यहाँ पर आकर के सबको अपना हृदय पवित्र बनाना चाहिए और सीखना चाहिए। जो टकसार सीख लेते हैं, जो पारक सिद्धांत का ज्ञान सीख लेते हैं, तो समझ लो कि उनको कहीं भी फिर दिक्कत नहीं आती। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। सदगुरु श्री महान साहिब की जय। साहे बंदगी साहे बंदी।